मनुष्य किसी विषय को जानता है तो वो जानने में आने वाला विषय ज्ञेय कहलाता है। ज्ञेय, उस ज्ञेय को वह किसी करण के द्वारा ही जानता है। करण दो तरह का होता है, बहिकरण और अंतःकरण। मनुष्य विषयों को बहिकरण, बहिकरण मानी कान है, आंखें हैं, इनसे जानता है, और बहिकरणों को अंतःकरण से मानी मन बुद्धि से जानता है। उस अंतःकरण की चार वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों में भी अहंकार सबसे सूक्ष्म है, जो कि एक देश्य है। यह अहंकार भी जिससे देखा जाता है, जाना जाता है, वह जानने वाला प्रकाश स्वरूप क्षेत्रज्ञ है। उस अहम भाव के भी ज्ञाता क्षेत्रज्ञ को भगवान कहते हैं, उसको साक्षात मेरा स्वरूप ही समझो। ममेवांशो जीवलोके। यहाँ विद्धि वचन कहने का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, जैसे तू अपने को शरीर में मानता है और शरीर को अपना मानता है, ऐसे ही तू अपने को मेरे में जान, मान, और मेरे को अपना मान। कारण कि तुमने शरीर के साथ जो एकता मान रखी है, उसको छोड़ने के लिए मेरे साथ एकता माननी बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ भगवान ने क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि वचनों से क्षेत्रज्ञ की अपने साथ एकता बताई है, ऐसे ही श्री गीता जी में अन्य जगह भी एकता बताई है। जैसे दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के लिए कहा है, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, उसको तुम अविनाशी समझो। अविनाशी तो तद्विधि सर्वमिदं ततम्। और 90वें अध्याय के 4थे श्लोक में अपने लिए कहा है, मेरे से ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। यहाँ तो भगवान ने क्षेत्रज्ञ अंश की अपने अंशी के साथ एकता बताई है, और आगे इसी 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में शरीर संसार की प्रकृति के साथ एकता बताएंगे। तात्पर्य है कि शरीर तो प्रकृति का अंश है, इसलिए तुम इससे सर्वथा विमुख हो जाओ, और तुम मेरे अंश हो, इसलिए तुम मेरे सम्मुख हो जाओ। शरीर की संसार के साथ स्वाभाविक एकता है, परंतु ये जीव शरीर को संसार से अलग मानकर उसके साथ ही अपनी एकता मान लेता है। परमात्मा के साथ क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक एकता होते हुए भी शरीर के साथ एकता मानने से ये अपने को परमात्मा से अलग मानता है। शरीर को संसार से अलग मानना और अपने को परमात्मा से अलग मानना, ये दोनों ही गलत मान्यता है। अतः भगवान यहाँ विद्धि वचन से आज्ञा देते हैं कि ये क्षेत्रज्ञ जो है, जीवात्मा है, ये मेरे साथ एक है, ऐसा समझो। तुमने जहाँ शरीर के साथ अपनी एकता मान रखी है, वहाँ मेरे साथ अपनी एकता मान लो, जो वास्तव में है। शास्त्रों में प्रकृति, जीव और परमात्मा, इन तीनों का अलग अलग वर्णन आता है, परंतु यहाँ अपी पद से भगवान एक विलक्षण भाव की ओर लक्ष्य कराते हैं। शास्त्रों में परमात्मा के जिस सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन हुआ है, वह तो मैं हूँ ही, इसके साथ ही संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रूप से पृथक पृथक दिखने वाला भी मैं ही हूँ। अतः प्रस्तुत पदों का यही भाव है कि क्षेत्रज्ञ रूप से परमात्मा ही है, ऐसा जानकर साधक मेरे साथ अभिन्नता का अनुभव करें। सव्यम संसार से भिन्न और परमात्मा से अभिन्न है, इसलिए ये नियम है कि संसार का ज्ञान तभी होता है जब उससे सर्वथा भिन्नता का अनुभव किया जाए।
तात्पर्य है कि संसार से राग रहित तो होकर ही संसार के वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है, परंतु परमात्मा का ज्ञान उनसे अभिन्न होने से ही होता है। इसलिए परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराने के लिए भगवान क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी अभिन्नता बता रहे हैं। इस अभिन्नता को यथार्थ रूप से जानने पर परमात्मा का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। शरीर की संपूर्ण संसार के साथ एकता है और जीवात्मा की परमात्मा के साथ एकता है, ऐसा जो ज्ञान है भगवान कहते हैं कि वही मेरे मत में सच्चा ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। मतम मम, मतम मम कहने का तात्पर्य है कि संसार में अनेक विद्याओं का, अनेक भाषाओं का, अनेक लिपियों का, अनेक कलाओं का, तीनों लोक 14 भवन का जो ज्ञान है वह वास्तविक ज्ञान नहीं है। कारण कि वह ज्ञान सांसारिक व्यवहार में काम आने वाला होते हुए भी संसार में फंसाने वाला होने से अज्ञान ही है। वास्तविक ज्ञान तो वही है जिससे स्वयं का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए और फिर संसार में जन्म न हो, संसार की स्वतंत्रता न हो। ये ज्ञान भगवान के मत में यथार्थ ज्ञान है। जीव और ब्रह्म एक ही है। एक क्षेत्र के संबंध से वह क्षेत्रज्ञ है और संपूर्ण क्षेत्रों के संबंध से रहित होने पर वही ब्रह्म है। ईदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, ये जो वचन है, इन वचनों से सिद्ध हुआ कि शरीर की अनंत ब्रह्मांडों के साथ, सृष्टि मात्र के साथ एकता है। और क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, इन वचनों से सिद्ध हुआ कि स्वयं जीवात्मा की अनंत अपार असीम परमात्मा के साथ एकता है। अतः हमारे से दूर कोई वस्तु है तो वह है शरीर, और नज़दीक से नज़दीक कोई वस्तु है तो वह है परमात्मा। ये सच्ची बात है, पर उल्टा मानते हैं। शरीर को सबसे नज़दीक से नज़दीक मानते हैं और परमात्मा को दूर से दूर मानते हैं। यही अज्ञान है। शरीर और संसार एक है तथा स्वयं जीवात्मा और परमात्मा एक है, इसी का नाम ज्ञान है। परमात्मा के लिए माम कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा और ईश्वर दो नहीं है, एक ही है। मया तत्मीदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। अनंत ब्रह्मांडों में जो निर्लिप्त रूप से सर्वत्र परिपूर्ण चेतन है वह ब्रह्म है, और जो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है वह ईश्वर है। दोनों एक ही है। इस श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही अपने मत में ज्ञान बताकर अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को सुनने की आज्ञा देते हैं। दोनों अलग अलग विभाग बताते हैं, उसको सुनने की आज्ञा देते हैं। श्री भगवान बोले कि वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला और जिससे पैदा हुआ है वह, तथा ये जीवात्मा जो है और जैसा है, जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में हमसे सुनो। तत्क्षेत्रम, तत् शब्द दो का वाचक होता है, पहले कहे हुए विषय का और दूरी का। इसी अध्याय के पहले श्लोक में जिसको इदम वचन से कहा गया है उसी को यहाँ तीसरे श्लोक में तत्वचन से कहा है। क्षेत्र सभी देश में नहीं है, सब काल में नहीं है, और सभी अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। ये क्षेत्र की दूरी है। यच, उस क्षेत्र का जो स्वरूप है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के पांचवें श्लोक में हुआ है। याद रख,
उस क्षेत्र का जैसा स्वभाव है उसका वर्णन इसी अध्याय के 26वें 27वें श्लोक में हुआ है। वो उत्पन्न और नष्ट होने वाला बताकर किया गया है। यद विकारी, यद्यपि प्रकृति का कार्य होने से इसी अध्याय के 5वें श्लोक में आए 23 तत्वों से भी विकार कहा गया है, तथापि इन वचनों से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के माने हुए संबंध के कारण क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला इच्छा द्वेषादि विकारों को ही विकार कहा गया है, जिनका वर्णन इस अध्याय के 6ठे श्लोक में होगा। यतश्च यत, ये क्षेत्र जिससे पैदा होता है प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 7 विकार और 3 गुण, जिनका वर्णन इसी अध्याय के 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में हुआ है। सच, पहले श्लोक के उत्तरार्ध में जिस क्षेत्रज्ञ का वर्णन हुआ है उसी क्षेत्रज्ञ का वाचक यहाँ सह पद है और उसी के विषय में यहाँ सुनने के लिए कहा जाता है। यह इस क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है, जिसका वर्णन इसी 13वें अध्याय के 20वें श्लोक के उत्तरार्ध में और 22वें श्लोक में किया गया है। यत प्रभावश्च, वह क्षेत्रज्ञ जिस प्रभाव वाला है, जिसका वर्णन 13वें अध्याय के 31वें से 33वें श्लोक तक किया गया है। तत्समासेन में शरणु, यहाँ तत्पद के अंतर्गत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों को लेना चाहिए। भाव यह है कि क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है, जिससे पैदा हुआ है, इस तरह क्षेत्र के विषय में 4 बातें, और वह क्षेत्रज्ञ जो है जिस प्रभाव वाला है, इस तरह क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें भगवान कहते, तुम हमारे से संक्षेप में सुनो। यद्यपि इस अध्याय के आरंभ में पहले भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का सूत्र रूप से वर्णन किया है, जिसको भगवान ने ज्ञान भी कहा है, तथापि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का स्पष्ट रूप से विवेचन इस 3रे श्लोक से आरंभ किया जाता है। इसलिए भगवान इसको सावधान होकर सुनने की आज्ञा देते हैं। इस श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में तो 4 बातें सुनने की आज्ञा दी है, पर क्षेत्रज्ञ के विषय में केवल 2 बातें, स्वरूप और प्रभाव सुनने की आज्ञा दी। इससे ये शंका हो सकती है कि क्षेत्र का प्रभाव भी क्यों नहीं कहा गया, और साथ ही क्षेत्रज्ञ के स्वभाव, विकार और जिससे जो पैदा हुआ, इन विषयों पर भी क्यों नहीं कहा गया। इसका समाधान यह है कि एक क्षण भी एक रूप में स्थिर न रहने वाले क्षेत्र का प्रभाव हो ही क्या सकता है। प्रकृतिस्थ संसारी पुरुष के अंतःकरण में धनादि जड़ पदार्थों का महत्व रहता है, इसलिए उसको संसार में क्षेत्र का प्रभाव दिखता है। वास्तव में स्वतंत्र रूप से क्षेत्र का कुछ भी प्रभाव नहीं है, अतः उसके प्रभाव का कोई वर्णन नहीं किया गया। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा का स्वरूप उत्पत्ति विनाश रहित है, इसलिए उसका स्वभाव भी उत्पत्ति विनाश रहित है। अतः भगवान ने उसके स्वभाव का अलग से वर्णन करके स्वरूप के अंतर्गत ही कर दिया। क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानने के कारण ही क्षेत्रज्ञ में इच्छा द्वेषादि विकारों की प्रतीति होती हैं, अन्यथा क्षेत्रज्ञ सर्वथा निर्विकार है। अतः निर्विकार जीवात्मा के विकारों का वर्णन संभव नहीं है। क्षेत्रज्ञ अद्वितीय, अनादि और नित्य है, अतः इसके विषय में कौन किससे पैदा हुआ ये प्रश्न ही नहीं होता। भगवान के द्वारा समासेन में शरणु कहने का भाव है कि साधक के लिए ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा जानने में तो ज़्यादा समय ज़्यादा खर्च होगा, पर साधन कम होगा। इसलिए अपने जितना आवश्यक है इतना ही जानना है। नई नई जानकारी इकट्ठी करके अपनी बुद्धि में बहुत सारा कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं करना है। जो आवश्यक है, अपने लिए जितना आवश्यक है इतना ही जाने,
इतना साधक की बात है, जो कल्याण करना चाहता है उसकी बात है कि वो अपने मार्ग के लिए आवश्यक है उस चीज को जान ले। बहुत सारा जानने जाएगा तो मूल चीज से दूर हो जाएगा। इस कारण जो आवश्यक है शरीर और शरीर में रहने वाली आत्मा, इन दोनों का अलग अलग स्वरूप है, उसको ठीक तरह से समझ लें। उसको समझाने के लिए भगवान 13वें अध्याय के 4थे श्लोक से अपना व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। आज सत्संग के व्याख्यान के विषय को यहाँ आरती के साथ विराम देते हैं। राम श्री राम, 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 राम श्री राम। श्री राम भद्राय नमः, श्री ईश्वरभ्ये नमः। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते, दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।